जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। ब्रिज कोर्स हिंदी स्टैंडर्ड 10th में 10वें दिन आप सभी का स्वागत। देखिए छात्रों, आज हम जो अपेक्षित कौशल्य है वह अपेक्षित कौशल पाने के लिए, उसकी रिवीजन करने के लिए हमने जो क्षेत्र चुने हैं वह है श्रवण, भाषण, संभाषण और लेखन। यह अपेक्षित क्षेत्र से कौशल हम प्राप्त करने वाले हैं कि किसी एक प्रसंग को सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे और सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया भी देंगे। यह जो संकल्पना है वह पूरक पठन पर दी गई है। चलिए हम एक पूरक पठन का जो परिच्छेद है वह सबसे पहले पढ़ेंगे। हाँ साहब जी, चौकसी कर रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे, यदि उनके घर चोरी ओरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगवाकर तसल्ली कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूं। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। यह जो परिच्छेद में जो बहादुर है यानी जो रखवालदार है उसका उस पर जो कर्तव्य निष्ठा के बारे में उस चौकीदार ने यानी साहब जी ने, जो चौकीदार रखवालदार बोलते हैं, उन्होंने जो अपने मन की बात कही है वह इस परिच्छेद में आई है। तो उस पर आपने जो सेतु अभ्यास के लिए जो वही बनाई है उसमें हमें यह कृति लिखनी है। यह कृति आप लिखिए, यह कृति आपको करनी है। यह संजाल आपको पूरा करना है कि चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन है। यह उस परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर आपके समझ में आ जाएगा। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन है? देखिए, चौकीदार से मारपीट करने वाले यह बता दिए हैं। नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश। यह चार जगहों पर आपको लिखना है। ये चार इसमें यहां पर लिखना है। किसी परिचित सुरक्षा रक्षक से, जो सुरक्षा रक्षक होते हैं, यह आपके लिए एक उपक्रम दिया गया है
कि किसी परिचित सुरक्षा रक्षक से वार्तालाप करके उसे वही में लिख दीजिए। और एक परिच्छेद नीचे दिया गया है, वह हमें पढ़ना है और उसकी जो कृतियां हैं नीचे दी गई निम्नलिखित, उसे पूरा करना है। बरसाती गंदे पानी से सनी चप्पलें पहने कल्लू को अपने घर में अंदर घुसते देखा। शोभा आंटी ने अचानक काली रूप धारण कर लिया और उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा जमाते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। रमाबाई, तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपनी संतानों को यहां मत लाया करो। सारा धुला पूछा, घर जंगल बना देते हैं। आंटी ने अपनी कामवाली बाई को डांटते हुए कहा। आगे से नहीं लाऊंगी मेम साहब। मैं लाती नहीं, पर क्या करूं, ये छोटा वाला मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। अपनी आंख से भर आए पानी को रोकते हुए घर के बाहर खड़े होकर कनपट्टी सहलाते कल्लू की तरफ देख बेबस रमाबाई बोली। रमाबाई ने चुपचाप पोंछा लेकर पायदान के पास बने कल्लू के तीनों पद चिन्हों को मिटा दिया। थोड़ी देर बाद आंटी का बेटा प्रसून स्कूल बस से निकल कीचड़ में जूते छप छप करते घर में घुसा तो उसे देख आंटी का वात्सल्य भाव जाग उठा। हाय रे, कितना बदमाश हो गया है मेरा बच्चा, और प्रसून को सीने से लगा लिया। सॉरी मम्मी, फर्श गंदा हो गया, प्रसून ने ड्राइंग रूम में के किचन में पहुंचकर मासूमियत से कहा। शोभा आंटी उसकी स्कूल ड्रेस उतारते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, दाग अच्छे हैं ना, है ना, अभी बाई फर्श साफ कर देगी, डोंट वरी। बाहर खड़ा कल्लू गंदे पानी से भीगी अपनी चप्पलें प्रसून के कीचड़ सने जूतों से मिला रहा था कि मैं अंदर आ गया तो मुझे डांट पड़ी, मार खाना पड़ा। लेकिन उसी मैडम का बच्चा जब स्कूल से आता है, उसी आंटी का बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसे कुछ नहीं कहते कोई, और बोलते हैं कि होने दो वही गलतियां, यानी मुझ में और उसमें क्या अंतर है, वही व्यक्तित्व पर चर्चा करने की जरूरत है कि बड़े अमीर और गरीब लोगों में क्या फर्क होता है और उनकी सोच में क्या फर्क होता है। अपना है तो उसे बड़ा बोलते हैं, उसने जो गलतियां करी उसकी छिपाई जाती है, उसकी गलती को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन वही गलती अगर कोई गरीब यानी गरीब किसान का बेटा यानी गरीब का बेटा अगर वही गलती करता है तो सबकी नज़र में आ जाता है। यानी वही फर्क यानी भेद इसी परिच्छेद में दिया गया है। तो नीचे जो कृति दी है वह कृति आपको पूरी करनी है। कृति देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए ऐसा कहा है, तो वही तालिका आपको पूरी करनी है, वही में लिखो इसे। अच्छे लोगों के गुण क्या होते हैं यहाँ पर लिखने हैं, बुरे लोगों के गुण क्या होते हैं यहाँ पर लिखना है। श्रमिक का जीवन विषय पर अपने विचार लिखना है, यानी स्वमत लिखना है, अपना मत लिखना है। यहाँ पर श्रमिक का जीवन कैसा होता है, श्रमिक को क्या क्या करना पड़ता है, अपने तरीके से आपने जो सोचा है वही तरीके से आपको लिखना है। या यह उपक्रम में दिया गया है, किसी पुलिस कर्मचारी का साक्षात्कार लेकर लिखिए, उसका साक्षात्कार लिखिए। किसका? किसी पुलिस कर्मचारी का। अगर आपके रिश्तेदार हो, आपके नज़दीक रहने वाले हो, आपके मोहल्ले में रहने वाले हो, तो उनका साक्षात्कार लिखिए, उन्हें पूछिए जो उनकी दिक्कतें, उनकी यानी उनकी ड्यूटी कैसी होती है, उन पर लिखना मत भूलिए। अपने वही कृति पुस्तिका में यानी सेतु स्वाध्याय पुस्तिका में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज अपने जो दिन 10 है वह ब्रिज कोर्स का, वह आपने बड़ी लगन से देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।